नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हमारा करंट अफेयर का सेकंड वीडियो, इसमें आपको लगभग 19 से 20 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट कराए जाएंगे और इस क्लास में आपको सारे के सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम लोग सीधा अपने क्वेश्चन को टारगेट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 29 फरवरी 2023 को 23 की खबरों के अनुसार किस देश ने ईरान द्वारा निर्मित पार्स 1 अनुसंधान उपग्रह को लॉन्च किया? पार्स 1 किस देश ने ईरान ने बनाया था एक अनुसंधान उपग्रह, ठीक है ना। इसका नाम था क्या? पार्स 1। इसको कौन से कंट्री ने लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका रूस ने। बनाया किसने था? ईरान ने, ठीक है ना। ईरान ने बनाया था। और ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान, ठीक है, तेहरान। ईरान की कैपिटल है तेहरान और रूस की कैपिटल है बेटा मॉस्को। कौन सी? मॉस्को, ठीक है। उसको आप कैसे याद रखेंगे? देखिए, किसने बनाया था? ईरान ने। क्या बनाया था? पार्स 1, ठीक है ना। तो अपन लोग यहाँ पार्स वन को बनाएंगे यहाँ पार्थ, जो महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं पार्थ, ठीक है ना। पार्थ 1, ओके। पार्थ 1 बनाएंगे इसको, पार्थ 1, ठीक है। पार्थ 1 को पार्थ 1। और रूस का बनाएंगे हम लोग यहाँ एक, रूस का यहाँ निकनेम बनाएंगे हम लोग क्या? जूस, कि जूस। अब इसकी स्टोरी बनाएंगे हम लोग कि पार्थ पहले जूस पियो, फिर उपग्रह लॉन्च करेंगे। पार्थ पहले एक गिलास जूस पियो, पार्स 1, ठीक है ना। पार्स 1, पार्थ का बनाया पार्थ 1, ओके। पार्थ एक गिलास जूस पियो पहले, उसके बाद हम लोग अपना सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, ओके। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है इसी तरीके से। ये मैंने कल भी आपको करवाया था कि हाल ही में रविंद्र कुमार ने एनटीपीसी लिमिटेड में निदेशक संचालन की भूमिका ग्रहण की। यहाँ है कब, डेट पूछिए आपको इसकी, ठीक है ना। डेट पूछिए, तो ये 26 फरवरी 2024, 26 फरवरी 2024। डेट कैसे याद करनी है उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना के आपके लिए लेके आऊँगा आज, है ना। आज या 2 मार्च या 3 मार्च को कैसे डेट याद करें, तो वो वीडियो भी मैं आपके लिए आज लेकर आऊँगा। तो फिलहाल के लिए आप इसको याद रखें, 26 फरवरी 2024। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार के संचार प्रौद्योगिकी विकास केंद्र, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, C. जिसे हम लोग C. बोलते हैं, ने दूरसंचार समाधानों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? C. ने किसके साथ समझौता किया है? क्वालकॉम, है ना। C. ठीक है ना। C. ने किसके साथ समझौता किया है? क्वालकॉम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो ये है आपका, ग्रामीण महिला एवं स्वयं सहायता समूह को लाभ प्रदान करने के लिए 27 फरवरी 2024 को किन 2 संस्थाओं ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो देखिए, ग्रामीण महिला एवं स्वयं सहायता समूहों को लाभ देने के लिए 2 संस्थाएं आगे आईं 27 फरवरी 2024 को और एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उन दोनों संस्थाओं का क्या नाम है? नाबार्ड, एक है नाबार्ड और दूसरी है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। एक नाबार्ड, दूसरी राष्ट्रीय ग्रामीण। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे? नाबार्ड का बनाएंगे ना बाहर, है ना, ना बाहर, और आजीविका का जीविका, कि महिलाओं को
ना बाहर जाने की ज़रूरत है आजीविका के लिए, ठीक है ना, ना बाहर जाने की ज़रूरत है आजीविका के लिए। इसको आप इस तरीके से रिलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो ये है, हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने किस मासिक निश्चित दर पर स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन SCGL लॉन्च किया। वो इनकी कौन सी मंथली रेट है उस पर इन्होंने एक स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन लॉन्च किया कोटक महिंद्रा बैंक ने। तो 88%। आपके आंकड़े कैसे आपको याद करने में, इसमें छोटी सी एक ट्रिक लगती है, वो पहले आप उस ट्रिक को सीख पाएंगे, क्योंकि मैं करंट अफेयर क्लास में उस ट्रिक को नहीं सिखा पाऊँगा, तो उसके लिए एक दूसरा वीडियो में बनाऊँगा आपके लिए, उसमें आप उसको देख पाएंगे। ओके 88%। हाँ, हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, नंबर 6, हाल ही में कब भारत के रक्षा मंत्रालय ने 39,125.39 करोड़ रुपए के 5 प्रमुख पूंजी अधिग्रहण अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। कहने का मतलब है रक्षा मंत्रालय ने 5 बहुत बड़े अनुबंधों पर हस्ताक्षर किया है, और वो किया है आपका कब, 1 मार्च को, कल के दिन, ठीक है, कल के दिन। ये पूंजी अधिग्रहण ये इनका कुछ नया प्रोजेक्ट आने वाला है रक्षा मंत्रालय का, उसके लिए ज़मीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। नंबर 7, भारतीय नौसेना के नौकायान जहाज तारिणी ने INS मंडोवी गोवा से पोर्ट लुइस तक एक ऐतिहासिक अभियान शुरू किया है, ठीक है, शुरू किया है, लेकिन उसकी डेट पूछी है। किसने शुरू किया है? इंडियन नेवी ने। किसने शुरू किया है? इंडियन नेवी ने, ठीक है ना। कहाँ से? जहाज तारिणी INS से, है ना, जहाज तारिणी INS। आपसे पूछा जा सकता है ये तारिणी INS, ठीक है ना, तारिणी INS। मंडोवी गोवा से, गोवा के अंदर एक जगह है मंडोवी, वहाँ से, गोवा से पोर्ट लुइस, है ना, पोर्ट लुइस मॉरिशस, ठीक है ना, मॉरिशस, पोर्ट लुइस मॉरिशस। तो ये इसको प्रारंभ किया है 28 फरवरी 2024 को। प्रारंभ कब किया इसका? 28 फरवरी 2024 को। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, हाल ही में नवीनतम समाचारों के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? NSG कमांडो, NSG का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ये इंडिया की बेहतरीन स्पेशल फोर्सेज में से एक स्पेशल फोर्सेज है ना, NSG। तो ये है दलजीत चौधरी। आप इसको बेटा कैसे याद रखेंगे? आप सिर्फ पीछे से निकालिए चौधरी वर्ड आप इसमें से निकालेंगे, है ना। और आपने सुना भी होगा चौधरी चाचा। जब आप चौधरी चाचा बोलेंगे तो आपके माइंड में एक इमेज आएगी कि एक चौधरी जो चाचा हैं अपनी मूँछों में ताव देते हुए लठ के साथ खड़े हैं, ठीक है ना। और आपने कहावत सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कहने का मतलब है जो शक्तिशाली होता है उसकी जीत उसी की होती है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं रिलेट करके कि NSG चौधरी, है ना। ओके नंबर 9, हाल ही में किस देश की सीनेट में किसी महिला के गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने के लिए एक विधेयक अपनाया और अन्यत्र गर्भपात अधिकारों में रोल बैक की प्रतिक्रिया के रूप में था? तो यह है फ्रांस ने। किसने? फ्रांस ने। फ्रांस की कैपिटल क्या है बेटा? यह है पेरिस, ठीक है, क्या? पेरिस। ओके, इन्होंने क्या किया मैं आपको बताऊं, जो हमारे कंट्री के अंदर अनलीगल है, असंवैधानिक है, अनैतिक है, तो यहाँ किया यहाँ फ्रांस की संसद, जिसको सीनेट बोलते हैं, उन्होंने एक
विधेयक पारित किया। इन्होंने क्या किया, एक विधेयक अपनाया और यहाँ क्या किया, गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने के लिए, है ना, तो इसको क्या किया, संवैधानिक बना दिया अपने यहाँ फ्रांस में। नंबर 10 की बात करें तो यहाँ है, हाल ही में उड़ीसा में पाई गई समुद्री स्लग की किस नई प्रजाति का नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया है। समुद्री स्लग उड़ीसा में पाई गई है एक नई प्रजाति, जिसका नाम हमारी जो 15वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके नाम पर रखा गया है। क्या, द्रौपदिया स्लग्स। तो इसको ये वैसे भी आप लोग याद कर रिलेट कर पाएंगे, द्रौपदी से द्रौपदिया स्लग्स। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में 1 मार्च 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया। हाल ही में, तो ये बेटा शून्य भेदभाव दिवस है ना। इसको शायद इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, है ना। भेदभाव का मतलब आप लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा हम लोग बात करेंगे यहाँ, 1 मिनट। शून्य भेदभाव दिवस की थीम क्या थी, ठीक है ना। जो इसकी थीम है वो क्या थी, टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट, टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, है ना, हर एक की हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जाएगा। प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट, हर एक के अधिकारों को सुरक्षित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग यहाँ, क्वेश्चन नंबर 13, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा किस वर्ष इस दिन को वैश्विक अवकाश घोषित किया गया था, इंटरनेशनल हॉलीडे बनाया गया था इसको। तो इसको बनाया गया था 1919 में, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि विश्व नागरिकता दिवस, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है बेटा कि विश्व नागरिकता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, 1 मार्च को, ठीक है ना। विश्व नागरिकता सुरक्षा दिवस 1 मार्च को, ठीक है, मनाया जाता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन ने किस वर्ष इस दिन को वैश्विक अवकाश यानी कि इंटरनेशनल हॉलीडे घोषित किया था, तो वो किया था आपका 1990 के अंदर। ओके, नेक्स्ट बात करें हम लोग, भारत की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी नेशनल डिफेंस अकेडमी, NDA पुणे, इसको बोलते हम लोग NDA, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, नेशनल डिफेंस अकेडमी पुणे ने किस कविता प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ संकलन जारी किया है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी ने क्या किया है, एक कविता का पोएम कंपटीशन किया और उसमें क्या है, सर्वश्रेष्ठ संकलन जारी किया है। कौन सी कविता, सैनिक और युद्ध कविता, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि सैनिक और युद्ध कविता का संकलन किस अकेडमी ने जारी किया, तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, ठीक है। तो आप यहाँ से रिलेट कर पाएंगे इनको। हाल ही में भारत में किस मंत्रालय द्वारा वैश्विक भलाई, लैंगिक समता, समानता के लिए गठबंधन लॉन्च किया गया है। मंत्रालय का नाम पूछा बेटा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अब इस मंत्रालय की मंत्री कौन है, ये आपके लिए क्वेश्चन है बेटा होमवर्क के लिए, ठीक है। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा फ्रांस के दूतावास और कोस्टा रिका के दूतावास के साथ महासागर स्वास्थ्य शासन पर पहली बार ब्लू टॉक्स बैठक की सह अध्यक्षता की गई, किस मंत्रालय के द्वारा, यस, ओके, किस मंत्रालय के द्वारा, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय,
कौन सा मंत्रालय? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ऐसे कि आप इसको कैसे याद रखेंगे? ब्लू टॉक्स, ठीक है, ब्लू टॉक्स की बैठक। तो जब आप ऊपर से देखते हैं आसमान से पृथ्वी को, तो पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? नीली, मतलब ब्लू, ठीक है ना, ब्लू। ओके, आप इसको इस तरीके से रिलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट है MOSPI और इसरो के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसार डिजिटल मोड में शहरी फ्रेम सर्वेक्षण के लिए किस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है? तो बेटा आप इसको करेंगे भुवन, ठीक है, इसका आंसर है भुवन। नेक्स्ट बात करें हम लोग, सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान राज्य में सरकारी नौकरी पाने के लिए कितने बच्चों के नियम को बरकरार रखा है? सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान राज्य में सरकारी नौकरी पाने के लिए कितने बच्चों के नियम को बरकरार रखा है? 2 बच्चों के नियम को, ठीक है ना। सरकारी नौकरी उसी को मिलेगी राजस्थान राज्य में जिनके 2 बच्चे होंगे, या फिर सरकारी नौकरी के बाद सिर्फ 2 बच्चों को ही जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो भी एजुकेशन फंड, हेल्थ फंड जो भी प्रोवाइड करती है, वो फैसिलिटी सिर्फ 2 बच्चों के लिए ही रहेगी। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में समाचार पत्रों में देखे गए V-14 का अर्थ क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। क्या? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। नेक्स्ट बेटा आपके लिए ये होमवर्क का एक क्वेश्चन रहेगा आपके लिए कि मिजोरम का सबसे बड़ा त्यौहार चाप चार ऊट पारंपरिक उत्साह और हर्षोल्लास के साथ कब मनाया गया? यह आपके लिए होमवर्क है बेटा, ठीक है, चाप चार, है ना। ओके, तो आशा करता हूँ क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और इस क्लास को हम लोग और बेहतरीन तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे आप लोग किसी भी डेट को याद कर सकते हैं, कैसे आप लोग किसी भी दिन को याद कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट डेज को कैसे आप लोग याद कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ इस क्लास में बताई जाएंगी। तो एक वीडियो 1-2 दिन में आने वाला है, आप उसको ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच।